एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में ओगा अपने घर की तरफ देख रहा था और सिस्टर की बात याद करता है। उसने कहा था जब तक कि तुम हिल्डा को वापस नहीं ले आते तो मैं घर के अंदर नहीं आने दूंगी, लेकिन ओगा उस बात को भुला देता है और घर को खोलकर अंदर जाता है। लेकिन हिल्डा आ चुकी थी। हिल्डा कहती मैं डीमन वर्ल्ड के अंदर बेल्ज़ेबुल का इलाज ढूंढने के लिए गई थी और तुम आधी रात को क्या कर रहे हो और अभी क्यों आए हो। रोगा कहते कि जो भी हो पर मैं बेल्ज़ेबुल का फादर नहीं हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया है। हिल्डा कहती कि अभी लिटिल मास्टर किसके पास है। ओगा हिल्डा के पीछे दो अजीब से लोग को दिखता है और हिल्डा कहती मैं डीमन वर्ल्ड से एक स्पेशल डॉक्टर को लाई हूँ, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैं बेल्ज़ेबुल के इलाज के बारे में नहीं पता लगा पाई इसलिए डॉक्टर को लेकर आई हूँ। और ओगा अपन मन में कहता है इसे तो कोई भी कूद डालेगा। और कमरे के अंदर एक लड़की भी होती है। वो लड़की कहती कैसे झोपड़ी सी जगह में हिल्डा तुम रहती हो। ओगा कहती कि ये मत कहना, ये छोटी सी लड़की डॉक्टर है, लगता है कि ये लड़की खो गई है, मुझे इसको पेरेंट्स के पास छोड़ देना चाहिए। लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एक जोरदार लात मारती है। वहीं पर ओगा चिल्लाना शुरू कर देता है और वो लड़की कहती है इसका नाम ओगा है, इसकी बॉडी में से तो बदबू आ रही है। हिल्डा कहते हैं कि इस लड़की का नाम लामिया है, इसके बॉडी में से इसलिए बदबू आ रही है क्योंकि ये अभी रिवर में से आया है। ओगा गुस्से से लामिया को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन लामिया हाथ नहीं आती। लामिया कहती कोई भी ह्यूमन वर्ल्ड का ह्यूमन डीमन किंग के बेटी का बाप बनने के लिए लायक नहीं है और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। मैं एक डॉक्टर हूँ इसलिए मैं आराम से बात करना पसंद करूंगी। और तभी पीछे से जेलस के सर पे दे मारती है या फिर मारता है। हिल्डा कहती है कि मैं इन दोनों से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये है डॉक्टर फर्कस और इसके असिस्टेंट लामिया। और ओगा अपने मन में कहता है ये अजीब सी चीज एक डॉक्टर है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये जरूर इसके बाप की नाकामी होगी। और फर्कस कहता है कि मैं कोई नाकामी नहीं हूँ। और ओगा अपने मन में कहता है ये मेरा मन भी पढ़ सकता है। और फर्कस कहते हैं कि मैं तुम्हारे मन को नहीं पढ़ रहा। लामिया कहती है कि हमारे डॉक्टर को इंसान से बहुत ज़्यादा नफरत है इसलिए मोमो बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे गैस मुझे मोमो बॉडी का अर्थ बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि मैं कोई जापान का बंदा नहीं हूँ। फर्कस कहते हैं कि वैसे मुझे कहीं पर पेशेंट नहीं दिख रहा। और ओगा कहते हैं वो सुबह ही चले गया। और फर्कस कहते हैं कि मुझे यकीन हो चुका है बेल्ज़ेबुल को रॉयल फीवर हुआ है। रॉयल फीवर सिर्फ रॉयल फैमिली में होता है बच्चों को। जब किसी के अंदर बहुत सारी मैजिकल पावर भर जाती है तो ये फीवर होता है। सीधे शब्दों में बताया जाए तो बेल्ज़ेबुल के अंदर बहुत सारी मैजिकल पावर थी। अगर बेल्ज़ेबुल उस मैजिकल पावर को रिलीज करता तो होगा तुम्हारा खेल खत्म होना था क्योंकि वो मैजिकल पावर बहुत ज्यादा थी और तुम उसे हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए बेल्ज़ेबुल ने तुम्हें बचाने के लिए तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। लामिया कहते कि सारी की सारी गलती तुम्हारी है। लिटिल मास्टर ग्रोथ कर रहे थे, साथ में तुम्हें भी ग्रोथ करनी चाहिए थी और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए था। अगर तुम स्ट्रॉन्ग होते तो वो सारी पावर को हैंडल कर सकते थे और बेल्ज़ेबुल तुम्हारे पास होता। और पीछे से वर्कर्स के सर पे दे मारता है। ओगा कहते कि इसका मतलब उसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया और नए पेरेंट्स की तलाश में निकल गया और उसे तोजो मिल गया। और हिल्डा कहते कि अभी तक उसने तोजो को अपना पेरेंट्स नहीं बनाया है। अगर बेल्ज़ेबुल उसे अपना डैड बना लेता तो अपनी पावर कब की रिलीज कर चुका होता। वैसे वो तोजो नाम का बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहा जाए तो तुम्हारे लेवल का है। और ओगा कहते कि इसका मतलब तुम हमारी फाइट को देख रही थी लेकिन उसके शोल्डर के ऊपर एक ज़ेबुल सिंबल था। और हिल्डा कहते हैं मुझे ज़ेबुल सिंबल के बारे में नहीं पता लेकिन मुझे इतना पता है बेल्ज़ेबुल ने उसे अपना डैड नहीं बनाया और अपनी पावर नहीं रिलीज की है। फिर सीन चेंज होता है तो जो बेल्ज़ेबुल को लेकर अपनी घर की तरफ जा रहा था फिर सीन पास्ट में जाता है। तो जो बड़े प्यार से एक बिल्ली को अपने पास आने के लिए कह रहा था लेकिन आइज़वा की वजह से वो बिल्ली वहां से भाग जाती है और तो जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद तोजो और आइज़वा अपना काम खत्म करने के बाद जाने लगते हैं और तोजो को सामने बेल्ज़ेबुल दिखता है जो कचरे में था। तो जो बैठकर बेल्ज़ेबुल को अपने पास आने के लिए कहता है और आइज़वा कहते हैं कि कोई कैट नहीं है, तुम इसे प्यार से अपने पास आने के लिए कह रही हो। तोजो कहते हैं कि इधर आ जाओ बच्चे और बेल्ज़ेबुल उसके पैर से चिपक जाता है और तोजो कहते हैं कि आइज़वा मैं इसे रख रहा हूँ। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। हिल्डा कहते हैं कि इस बार मैं 100% तुम्हारी साइड में हूँ, तुम्हें करके दिखाना होगा और बेल्ज़ेबुल को जीतना होगा और वापस लाना होगा। ओगा कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। लामिया बुलेट को गन के अंदर डालती है और कहती है कि लगता है कि सब लोग सहमत है, चलो इसे शुरू करते हैं। और ओगा हिल्डा से कहते हैं कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। लामिया कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये छोटी सी शॉक थेरेपी है और साथ ही शूट कर देती है। ओगा वहीं पर गिर जाता है और लामिया कहती है कि इसको मैंने स्पिरिट ड्रग से शूट किया है। ये सब कुछ ओगा और लिटिल मास्टर के बीच के रिश्ते को ठीक करने के लिए है। अगर ओगा ये नहीं कर पाया तो ओगा कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। फिर हमें ओगा के माइंड का सीन दिखाया जाता है। ओगा अपने माइंड के अंदर ही होता है। ओगा के सामने फूची होता है और फूची के काफी सारे मसल्स होते हैं और फूची एक जोरदार पंच मारता है, ओगा को दूर फेंक डालता है। और ओगा कहते हैं कि तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया। और फूची कहते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। और ओगा कहते हैं कि तुमने अभी मारा, अभी इनकार मत करो। और फूची कहते हैं कि देखो पार्टनर, अभी की सिचुएशन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिस लड़की ने तुम पर शूट किया था उसने एक स्नेक की बनी हुई बुलेट से तुम पर फायर किया था जिसने अपनी ही पूंछ खा ली थी। अगर तुम्हें इस जगह से बाहर निकलना है तो तुम्हें की ढूंढनी पड़ेगी। और ओगा कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, आसान भाषा में समझाओ। फूची कहते हैं कि टाइम खत्म, मुझे जाना पड़ेगा और वहां से चले जाता है। ओगा आगे बढ़ने लगता है। ओगा को रास्ते में हिमेकावा और कांजाकी मिलते हैं और ओगा और आगे बढ़ने लगता है।
सामने दो बंदे होते हैं, एक बंदा तो शिरोयामा होता है और दूसरा बंदा तो नासुमे होता है। वो दोनों ही रेल की पटरियाँ उतार रहे थे और रेल की पटरी पर हिल्डा आ रही थी। हिल्डा कहती कोई भी मुझे ओवरटेक नहीं कर सकता और तुम तो कभी भी नहीं। और दूसरी ट्रेन कुनाडा होती है और कुनाडा कहती मैं बिल्कुल भी तुमसे हार नहीं मानूंगी और फुल पावर से आगे बढ़ने लगती है। ओगा उन दोनों ट्रेन से बचने के लिए भागने लगता है और सामने एक शिप होती है जो बातिम था, बातिम बीच में से कट जाता है और फाइनली ओगा उन दोनों से ही बच जाता है। ओगा कहती पहले मुझे फौजी दिखा, फिर मुझे हिमेकावा और कांजाकी दिखे, उसके बाद शिरोयामा और नात्सुमे दिखे, फिर हिल्डा और कुनाडा दिखे। अब पता नहीं किसकी बारी है। और तभी आसमान से ओगा आता है तो इसे हम व्हाइट ओगा कहेंगे। ओगा कहते मुझे लग ही रहा था कुछ ऐसा ही होगा, अब पैटर्न के हिसाब से मुझे खुद को ही हराना पड़ेगा। और व्हाइट ओगा कहते कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, हम दोनों लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, चलो बातचीत करते हैं, हम दोनों अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से शेयर करेंगे, मैं तुम्हें जानूंगा तुम मुझे जानोगे। लेकिन ओगा उसकी बातों से गुस्सा हो जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। ओगा कहते कि लगता है कि मैंने जोर से मार दिया। व्हाइट ओगा खड़ा हो जाता है और कहते कि चलो मेरे दूसरे गाल पे भी मारो, और ओगा उसके दूसरे गाल पे भी मारता है और दूर फेंक डालता है। व्हाइट ओगा दो व्हाइट ओगा में बदल जाते हैं। वो दोनों व्हाइट ओगा कहता है कि चलो दूसरे गाल पे भी मारो, और ओगा गुस्से से उन दोनों को ही पंचेस मारता है और दूर फेंक डालता है। और वो दोनों व्हाइट ओगा चार व्हाइट ओगा में बदल जाते हैं और वो चारों कहते हैं मेरे गाल पे मारो, और ओगा उन चारों को भी मारता है और दूर फेंक डालता है। और वो चारों इस बार 8 में बदल जाते हैं और वो आठों कहते हैं मेरे गाल पे मारो। ओगा गुस्से से उन आठों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो आठों धुएं में बदल जाते हैं। ओगा को सामने बेल्जुबे दिखता है और वहाँ पर एक फॉर्मेशन आ जाती है और बेल्जुबे बिल्कुल बीच में होता है। फिर में बाहरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है। लामिया कहती कि लगता है कि इसने उसे ढूंढ लिया, लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होगी और रिजेक्शन शुरू भी हो चुका है। फिर सीन चेंज होता है तो जो पढ़ाई कर रहा था और तोजो कहते कावरू तुम एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो ना, और कावरू कहते कि ये क्या है, और तोजो कहते कि मेरे पीछे आओ, और वो दोनों बाहर आते हैं। कावरू कहते कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हें चोट पहुंचा पाते हैं। वो तोजो कहते कि ओगा काफी ताकतवर है, वो जरूर वापस आएगा मुझसे फाइट करने के लिए। कावरू कहते कि वैसे मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है, तुम्हारे पास जो बच्चा है इसके बारे में हाल ही में ओगा के पास उसका बच्चा था वो मौजूद नहीं है, क्या ये ओगा का बच्चा है। और तभी वह प्रकाश बजकी और हिमेकावा आ जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है। लामिया कहती पूरे के पूरे 6 घंटे बीत चुके हैं, क्या ये खोचू हार चुका है, मुझे लगा ही था ये खोचू हार जाएगा। लेकिन अचानक ओगा अपनी आंखों को खोल लेता है और लामिया की तरफ देखने लगता है और साथ ही लामिया को पकड़ लेता है और कहते कि मैंने आखिरकार चूहिया को पकड़ लिया, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, और उसके पिछवाड़ पे मारने लगता है। हिल्डा कहते कि ये सब कुछ लिटिल मास्टर को वापस लाने के लिए था, और ओगा लामिया को छोड़ देता है और कहते मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, क्या तुम इसकी उम्मीद थी हिल्डा। तो गाइस ये वाला एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय, सी यू।